एक और दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपके बड़े बाखबर जराए हैं, ये बताइए जो फैसला महफूज हुआ है ममनुआ फंडिंग केस का, इस फैसले में क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो बाकायदा 11 बैंकों के हवाले से ये नोटिफिकेट भी दिया है, लीक भी की है और उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी है कि ये ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी बारे में भी मुतालबा करने के मिजाज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंजाब के बाई इलेक्शंस के अंदर 15 नशिस्तें सिक्योर करने के बावजूद चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वजीर आजम इमरान खान इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं, इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। उन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, उन पर जानिबदार होने का इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा, जिन्हें जब अपॉइंट किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ही बताया गया था कि ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर। शेख रशीद साहब ये कहते थे कि जब सरदार सिकंदर सुल्तान राजा सीईओ रेलवेज थे और शेख रशीद साहब वफाकी वजीर रेलवेज थे तो इनका बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशन था और उस वक्त उन्होंने सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को बड़ा ईमानदार, बड़ा मेहनती अफसर पाया और शायद यही वजह थी कि उनको इलेक्शन कमीशन में बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया। उस वक्त इमरान खान साहब भी इस डिसीजन को इंडोर्स करते थे, लेकिन जिस वक्त वो हुकूमत से चले गए तो बताया गया कि असल में सरदार सिकंदर सुल्तान राजा तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उनको अपॉइंट किया गया। इस हवाले से इमरान खान साहब के शीरी मज़ारी साहिबा के जो स्टेटमेंट्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी स्टेटेड पोजीशन बार बार मीडिया चला चुका है। लेकिन अब इमरान खान साहब सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को बड़ा बुरा आदमी समझते हैं। वो ये समझते हैं कि सरदार सिकंदर सुल्तान राजा पाकिस्तान का शायद सबसे ज़्यादा बुरा और बदतरीन शख्स है, सबसे ज़्यादा बुरा ब्यूरोक्रेट है, क्योंकि इस वक्त तो सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की जो एक आईनी हैसियत है वो ऐसे ही है जैसे किसी हाई कोर्ट का जज होता है। तो उनके ऊपर वो इस तरह से अटैक कर रहे हैं, उनको मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बाई इलेक्शंस के अंदर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा ने ऐसा क्या किया है? देखिए, जिन नशिस्तों के ऊपर इंतखाब हुआ है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ लोग जिन्होंने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया, बावजूद इसके कि पार्लिमानी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इनको डी सीट कर दिया गया और इनको डी सीट करने का नोटिफिकेशन हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन के दिल के अंदर कोई बग़ज़ होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये समझते, कोई कीना परवर होते, तो शायद डी सीट ना किया जाता, इस प्रोसेस को आगे चलाया जाता, कई समातें होती, उसके बाद ये इनका मामला उज़रदारियों में चला जाता, ये अपील करते, मामला लटक जाता। लेकिन जिस तेज़ी के साथ और जिस फुर्ती के साथ इनको नाअहल करके इनको डी नोटिफाई किया गया है, नोटिफिकेशन इशू किया गया है, इसमें तो किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना अंदाज के अंदर काम करता रहा है। जिस अंदाज में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 10 का इलेक्शन होते हुए देखा, जिस तरह धुंध छाते हुए देखा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठा लिया गया और फिर उनको किस जगह पे किसके फार्म हाउस में ले जाकर उनको क्या कहा गया, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने सब कुछ बताया है। और फिर वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया थी, इवन जो DPO था, उसके ऑफिस के अंदर बहुत सारे इंकशाफात हुए, फिर वो केस भी चला। लेकिन उस केस में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात थी तो तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतहाई गैर जानिबदाराना अंदाज के अंदर एक रिपोर्ट शाया की। यानी सरदार सिकंदर सुल्तान राजा की गैर जानिबदारी की तो बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन क्या इमरान खान के पास उनके जानिबदार होने के कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं? अगर ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं, सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है, तो इन कोर्ट ऑफ लॉ प्रोड्यूस क्यों नहीं करते और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने ओहदे से अलहदा कराने के लिए कोई जो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं? अब इमरान खान साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम क्यों आयद कर रहे हैं? आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ममनुआ फंडिंग केस है उसका फैसला जल्द अज जल्द सुनाने का मुतालबा किया और कहा गया है कि असल में फ्री पास दिया गया है इमरान खान साहब को। 8 साल से ये केस चल रहा है। ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब ने ये जो ट्वीट किया है, मैं समझता हूँ कि वो भी इस केस के ऊपर असरअंदाज होगी, नहीं होगी तो इसको मुतनाज़ बनाएगी। अगर ये फैसला जल्द आ रहा था तो शायद इस फैसले को प्रोलॉन्ग अभी होता हुआ हम देखें।
एट दिस पॉइंट इन टाइम उन्हें ये ट्वीट करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इस पर भी बात करेंगे। इन सारे मामलों पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कुंवर दिलशाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है, बावजूद इसके कि बाई इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ सामने आई है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाने का मुतालबा किया है। सबसे पहले तो इस ट्वीट के ऊपर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, किस तरह से देखते हैं, शहबाज साहब को ये ट्वीट करनी चाहिए थी? वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी बारे में भी मुतालबा करने के मिजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी और कानूनी इदारा है, तो क्या कभी शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि जब आप हमारे जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं आप फौरी तौर पर उसको सुने और समाज जारी करें और फैसला करें? तो इसी तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं, जो उसका स्टेटस है आईनी और कानूनी लिहाज से, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही बराबर है। तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन कमीशन में जो मुतालबा किया तो नहीं किया, वो तरजीह भी कर रहे हैं, तजरीर भी कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नोटिस दे रहे हैं। वो ठीक है, वो कानूनी इदारा है और जहाँ जहाँ वो महसूस करेंगे कि इनके अल्फाज से इलेक्शन कमीशन की तौहीन हो रही है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसके बारे में बड़ी संजीदगी से, बड़ी गहरी नजरों से और तमाम हालात को देखते हुए वो बड़े इलेक्शन कमीशन का केस तैयार कर रहे हैं। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, मैं इस केस के ऊपर आता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट है, आप ये समझते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस इससे मजीद मुतनाज़ होगा? शहबाज शरीफ के मुतालबे से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अभी चंद रोज में फैसला सुनाने के बारे में मजाज था या सुनने की कोशिश कर रहा था या फैसला करने वाला था, अब इसके मुतालबे उसको केस को और आगे ले जाएंगे ताकि ये तासर न पैदा हो कि उन्होंने शहबाज शरीफ के कहने पर केस है वो किया है। क्या शहबाज शरीफ की इंटेलिजेंस, क्या शहबाज शरीफ की आईपी या शहबाज शरीफ के जो थिंक टैंक वही बताते कि इलेक्शन में पाकिस्तान अपनी आखिरी स्टेज पर है। अब इन्होंने फारिग हुआ है, वो 17 जुलाई को इंतखाबात, इसके बाद 22 जुलाई से पहले उन्हें नोटिफिकेशन कर रहे हैं 20 मेंबरान सूबाई असम्बली का, बाद मामला में समाप्ति हो रही है, तो तमाम मसरूफियात चल रही हैं आईनी और कानूनी तौर पर। तो शहबाज शरीफ ने बिला वजह मुतालबा करके इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जो है उसको तनकीद का रास्ता खोल दिया अपोजिशन के लिए। तो लिहाजा ये शहबाज शरीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको करना नहीं चाहिए। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अभी हमारे इतला के मुताबिक अभी फैसला चंद रोज में करने वाला था, तो अब शहबाज शरीफ के इस मुतालबे के बाद मुमकिन है उसको 15-20 दिन और एक महीना आगे ले जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। वैसे आई स्टिल डाउट कि ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जो गुज़श्ता 8 साल से पेंडिंग है, 8 साल से ये केस ज़ेर इल्तवा है, अभी तक इसका फैसला नहीं आ रहा। और कहने वाले तो ये कहते हैं, इवन मैंने जो पटिशनर है इस केस के अकबर एस बाबर साहब, उनको ये कहते हुए सुना कि इस केस का फैसला जो है वो हालात के मुताबिक होगा, जब हालात तकाजा करेंगे। तो आपको लगता है कि अब इसका फैसला करीब ही है और इसीलिए इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव बढ़ा रहे हैं? आईनी और कानूनी इदारे जो होते हैं वो कभी हालात के मुताबिक फैसला नहीं करते, ना वो देखते हैं ग्राउंड रियलिटी क्या है, मेरिट क्या है, तमाम चीज तैयार हो गए। फैसला लिखने में भी ज़ाहिर है 8 साल के तवील मुकदमा, जिसमें 4.5-5 साल तो तहरीक इंसाफ उनसे स्टे लेते रही हाई कोर्ट के जरिए। तो ये तमाम तो डिले करने की जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ पर लागू होती है। इसी तरह अब ये तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा है खासतौर पर इमरान खान साहब की ग्रुप का, वो कहते हैं कि जो मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल पार्टी का जो फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है और वो और फार इसके साथ तहरीक इंसाफ का ये या मुश्तरका तौर पर एक क्लब करके फैसला सुनाया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि ये 2014 का पुराना केस है तहरीक इंसाफ का, और जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवाई हुई है मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ और पीपल पार्टी के खिलाफ, उन्होंने 2017 के आखिर में जमा करवाई थी। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम सुन रहे हैं, उसकी स्क्रूटनी कमेटी काम कर रही है। जो बाकी जो जमातें, सियासी जमातें जिनके फंडिंग चेकिंग हो रही है, पॉलिटिकल विंग चेक कर रहा है उसका, और स्क्रूटनी कमेटी भी चेक कर रही है। तो ये इकट्ठा नहीं हो सकता। ये फरक हबीब साहब ने अपना पार्टी के मफादात के तहत ये पार्टी के तर्जमानी के तौर पर वजह है वो कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल आईनी और कानूनी तौर पर जो खास तौर पर कानूनी तौर पर फरक हबीब साहब का जो मुतालबा है या उनका शुबा है वो दुरुस्त नहीं है। ये पुराना केस है, ये 2014 का है, वो 2017-18 का है।
तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक, यानी ये तो तय है कि पहले पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस का फैसला होगा, ये तय है। अब देखिए कुंवर दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपके बड़े बाखबर जराए हैं इलेक्शन कमीशन में। ये बताइए, जो फैसला महफूज हुआ है ममनुआ फंडिंग केस का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, इस फैसले में क्या है? यार हमने तमाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसी को मद्देनजर रखा ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो बाकायदा 11 बैंकों के हवाले से ये सर्टिफिकेट भी दिया है और तस्दीक भी की है, और उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी है कि ये उन्होंने ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ही जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, सारे जो मामला हो रहे हैं वो सब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट को ही मद्देनजर रखा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट तलब की थी, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इन्वेस्टिगेशन की, जांच पड़ताल की, तो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने की, फिर अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान ने की, और सबकी रिपोर्टों को जो है वो यकजक हो गया है। उस पर अनवर मंसूर ने स्टेप बाय स्टेप तमाम मामला को डिफेंस में अपना मौका पेश किया, वो भी इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड किया। तो ये सारे मामला जो है फैसला करते हो तो तमाम पहलुओं को गौर करना है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मद्देनजर ये भी है कि जब हम जो भी फैसला करेंगे तो मुतासरीन जिसके हक में फैसला नहीं जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने कोई ऐसा अभाम नहीं छोड़ना जिससे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को किसी मामले में कहे कि आपने यहाँ एक अभाम छोड़ दिया या इसके अंदर एक खास नुकात छोड़ दिए। वो तमाम चीजों पर गौर खोज करने के बाद एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव फैसला होना है जिससे आइंदा पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, लास्टली सरदार सिकंदर सुल्तान राजा को आप पर्सनली जानते हैं, राब्ते में भी होंगे, क्या वो कोई दबाव महसूस कर रहे हैं या इमरान खान साहब के इल्जामात के बाद मुस्ताफी होने का सोच रहे हैं? इमरान खान क्या कि पाकिस्तान की 2500 सियासी पार्टियां मुतालबा कर दें कि जी आप इस्तीफा दें, वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी इमरान खान साहब भी मैसेज दे देते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान के जो 50 लाख आदमी इलेक्शन कमीशन के सामने खड़ा कर दें, वो इस्तीफा नहीं देंगे। और वो इस्तीफा पर आपकी पार्टी पर असर अंदाज हो जाएगा कि आपने गलत मुतालबा किया है। तो वो उनकी किसी मुतालबे पर अगर कल कोई इमरान खान को 1.5 करोड़ आदमी लेकर पहुंच जाए GHQ कमर जवेद बाजवा इस्तीफा दे देंगे। इसी तरह वो 50 लाख आदमी लेकर पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जी, तो वहाँ इस्तीफा दे देंगे। ये तो मुतालबे गलत है। आप अगर आप शख्सियत के बारे में आपको तवज्जुहात हैं या आपके पास आइडियो और वीडियो है, रिकॉर्ड है, तो आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आर्टिकल 209 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो है वहाँ जाएं और कहें जनाब ये सबूत हमारे पास है, आप इनको फारिग करें। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पहरी करने के बाद एक हफ्ते फारिग कर देंगे, जैसे शौकत अली सदीक को फारिग कर दिया था। तो इसी तरह ये मामले जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है आईनी स्टेप बाय स्टेप दिए हुए हैं कि भाई अगर आपके तोताबाज हैं तो ये इस तरह अगर हम फेडरल सेक्रेटरी हमारे खिलाफ कोई मामला हो तो स्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास इख्तियारात हैं, तो इंक्वायरी बनाए, कमीशन बनाए, इसके बाद को फारिग कर दें अगर सबूत उनको मिल जाए तो ये इसी तरह इदारों के सरबराह के बात नहीं है। इसी तरह हर मामले में होता। ये कहना कि मैंने कह दिया तो आप इस्तीफा दे, तुम्हारे कहने में इस्तीफा देंगे वो। ठीक, ये तो आईनी इदारा है, आईनी इदारे का सरबराह कभी किसी कहने में इस्तीफा देता है? वो दे देता है। ठीक, तो मुतालबा ही गलत है। अब ये प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं आप इस्तीफा दे दें, आप एतमाद हो चुके हैं, वो ठीक है, वो तो एक सियासी पोस्ट है, वो कह सकते हैं उनको, और उनके खिलाफ आदम एतमाद भी आ सकती है। और लेकिन आईनी इदारों के खिलाफ आदम एतमाद के लिए रास्ता है, वो आइन का आर्टिकल 209 है, उसके तहत आप दरख्वास्त दे दें और वो सारे मामले गौर कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी।
एक और दिलशाद साहब, आप साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपके बड़े बाखबर जराए हैं, ये बताइए जो फैसला महफूज हुआ है ममनुआ फंडिंग केस का, इस फैसले में क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तो बाकायदा 11 बैंकों के हवाले से ये नोटिफिकेट भी दिया है, लीक भी की है और उन्होंने रिपोर्ट भी लिखी है कि ये ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एक ट्वीट की है और उस ट्वीट में उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला जल्द अज जल्द सुनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी बारे में भी मुतालबा करने की वो मिजाज नहीं।